वही मतलब है। सभी लोग बैठ जाओ, शांति से बैठो। आज सत्संग का आखिरी दिन है। एक एक वचन को बड़े गौर ख्याल से सुन के जाओ। आगे का समय बहुत खराब है। इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। उनको अब ये सत्संग नहीं मिल पाएगा। जो मिल रहा है उसको ले लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलते चलाते जब मालिक का नाम लोगे तो तुम नरकों में नहीं जाने पाओगे। इतना तो लाभ आपको सत्संग में आने का और नामदान लेने का है ही आपके पास कि नामदानी को नरकों में नहीं जाना पड़ता। ये गुरु की दया है। जिन्होंने जिनका हाथ पकड़ा है कभी डूबने नहीं देते। अभी अगर वो नहीं कुछ करता है तो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दिया जाता। अच्छे सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा और बचपन से वो लग जाएगा। धीरे धीरे इस तरीके से कई जन्मों में उद्धार होता है। सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। ये हंसी मजाक का काम नहीं है। सदगुरु कहते हैं जिसको एक बार देख लेते हैं कभी भूलते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं। बिना घर पहुंचाए खाना बीच में नहीं छोड़ते। लेकिन वो आदेश पालन करने वाला भक्त होना चाहिए। हर हमेश बचनों पर कुर्बान हो। ऐसे अभिमानी गुमानी ये कभी नहीं जाते। ये तो अहंकारी अभिमानी गुमानी ये काल के जीव हैं, किसी पुण्य कर्म के कारण सत्संग में आ गए हैं। इनको कई जन्म लग जाएंगे। एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे। बीच में अगर कोई करनी बिगड़ गई तो फिर 84 चले जाएंगे। इसलिए नाम दान लेकर सत्संग सुनकर फिर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। उसकी गति ज़्यादा खराब होती। जो नहीं आया वो तो उसको माफ है। जो आकर के इधर उधर जाता, इधर उधर मतलब गुरु का अपमान करता है और नामदान का अपमान करता है, सत्संग वचनों का अपमान करता है, उसको डबल सजा मिलती। उसकी सजा माफ नहीं होती। इसलिए आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। और एक बुरा कर्म जो सबसे छोटा, उससे छोड़ने की आदत बनाओ। और एक छोटा मतलब यानी अच्छा कर्म लेने से पकड़ना सीखो, तो धीरे 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 आपका जीवन बदल जाएगा। इतने खराब नहीं आप हो। जितने सत्संग आपको मिले हैं या मिल रहे हैं उतने आप खराब नहीं। लेकिन आपने ये काम किया नहीं। सत्संग में तो आए, घूम फिर के चले गए। कभी आए कभी नहीं आए, कभी 100 कभी 2 साल 3 साल नहीं आए। तो ऐसे जीवों का कभी भला नहीं होता। इन जीवों पर कभी गुरु विश्वास नहीं करता है और न इनको अपनी दया की बख्शिश देता है। इनको दूर ही रहता है। ये दूर रहते हैं, दया करीब नहीं आ सकती। इसलिए बहुत सोच समझकर संतों की शरण में आना चाहिए। आ गए हो तो कुछ कर लो, नहीं कुछ ले पाओ तो बुरे कर्म ही छोड़ जाओ। यही आपके लिए बहुत होगा। जब बुरे कर्म पाप कर्म छोड़ दोगे तो दोबारा आपको गुरु दया करके मानव जन्म दिला देंगे। फिर वहां से आप सत्संग में जुड़ जाओगे। ऐसे ऐसे 7 जन्म तक सदगुरु पार कर देता। इसलिए उन्होंने इस कलयुग के जीवों के लिए 1000 वर्ष का, कितनी छूट है, लेकिन 1000 वर्ष का समय रखा है कि 1000 वर्ष तक मैं जीवों को जगा के पहुंचा दूंगा। अब की बार नहीं, दोबारा सही, दोबारा नहीं, दोबारा सही। अरे भाई कभी न कभी तो आप जागोगे। तो धीरे धीरे अगर एक जन्म में जाना चाहते हो तो फिर पूर्ण कुर्बानी देनी पड़ेगी।
आत्मसमर्पित होना पड़ेगा। वो जीव एक ही जन्म में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हजारों जन्मों का बुरे पाप कर्मों का कर्जा लाद के आए हो और एक जन्म की जाना चाहते हो तो कुछ महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। कुछ तकलीफ है, बीमारी, महामारी, ये सब, ये जल्दी इससे कर्म कटते हैं। जितनी ज़्यादा बीमारी होगी उतनी ज़्यादा कर्म कटते हैं, लेकिन ऐसा आप चाहते नहीं हो। यहाँ कोई बीमार होना नहीं चाहता, परेशान कोई रहना नहीं चाहता, दुखी कोई होना नहीं चाहता, गरीब कोई बनना नहीं चाहता। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुमने किसी को गरीब किया है, लूटा है, ठगा है, चोरी की है, मतलब बेईमानी की, धोखा दिया है, तो भाई आपको तो उसके साथ कर्म कर्जा देना पड़ेगा। ये कहो कि सत्संग में आ गए हो तो धीरे से अदा हो रहा है, इतना तब भी लाभ आपके साथ। नहीं तुम सत्संग के आने के काबिल नहीं थे। तो एक एक वचन को बड़े ध्यान से, ये कथा वार्ता नहीं है, ये झूठी कथाएं नहीं है जिनको तुमने देखा सुना भी नहीं, रोज सुनाई जाती और उनमें बनी आस्था बनाए बैठे हो। अरे जिसको देखा नहीं उसमें आस्था क्या तुम्हारी काम करी? आस्था रास्ता बताता, और पत्थर से आस्था रुको, पत्थर रास्ता बताएगा, कागज कैलेंडर रास्ता बताएगा, गंगा जमुना पानी रास्ता बताएंगे, तीरथ मूर्त आपको रास्ता बताएगा। इतनी भी समझ तुम्हारे में नहीं कि रास्ता बताने वाला कम से कम सामने तो होना चाहिए, दिखाई तो दे, बोलता तो हो, कुछ सुनता हो, कुछ मदद करे, तो कम से कम इतनी बात तो समझ आ रही। लेकिन कुछ भी समझ नहीं। वो कहते हैं पढ़े लिखे। मैं किस बात के पढ़े लिखे? अपना कल्याण, अपना सुधार मतलब नहीं कर पाए, और तो किस बात की पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? ये तो पेट भरने की कला आपने सीख ली। पेट तो पशु पक्षी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो भी भरते हैं। पक्षियों को देखिए आप, दिन भर चुनते हैं, न कोई स्कूल गया, न कोई कॉलेज गया, न कोई ट्रेनिंग किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आकाशी पिता उनको भोजन देता है। उनको अपने मालिक पर भरोसा है, विश्वास है, उनको भोजन मिलता है और तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लूट घटूट, छीना झपटी, चोरी, मार काट, हिंसा, व्यभिचार को सब कर डालते हो। ये बोझा और बढ़ा रहे हो। एक तो पहले से बोझा लादे हो और बढ़ाओगे तो ये नाव डूब जाएगी, भारी बोझा हो जाएगा तो ये भवसागर में डूब जाएगी, निकल नहीं पाएगी। इसलिए बार बार आपको चेतावनी दी जाती है, अरे मन चेत कहाँ संसार। हे मन चेत, ये संसार कहाँ जा रहा है? अब तू भी संसार के साथ बह रहा है, संसार तो बहा चला जा रहा है भवसागर की गहरी धारों में, और तू भी उन्हीं के साथ है, तू भी बाहर बह रहा है, तेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये काम तुम्हारा करेगा कौन? तुमने बड़ी आस्थाएं जोड़ी हैं, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तबीयत, गंगा स्नान, लेकिन काम किसी ने किया तुम्हारा? कोई बीमारी कम हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ? कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हुआ? कोई महंगाई कम हुई? कोई टैक्स कम हुई? कुछ हुआ है? फिर पूजा का मतलब क्या? पूजा का मतलब मुसीबत पड़े, बीमारी बढ़े, लड़ाई झगड़े बढ़े, पूजा का ये अर्थ है। कहने का मतलब है अगर चेतन पूजा की होती तो तुम्हारी मदद करता कोई। मुर्दे की पूजा करो, मुर्दे से कहो तुम भी तो आदमी जैसे दिखाई दे रहे हो, हमारा काम कर दो, तो मुर्दा नहीं करेगा। क्यों? उसमें से चेतन शक्ति जीवात्मा निकल चुकी है, इसलिए वो मुर्दा हो गया। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक आप जिंदे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते नजर आते हो। और जिस दिन परमात्मा की चेतन ऊर्जा शक्ति जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, उसी दिन उसी क्षण तुम मुर्दा हो जाओ। फिर तुम्हारा सब तमाशा बेकार। घर, मकान, दुकान, जमीन, छीना झपटी, चोरी, जो भी आपने किया सब रहेंगे, और फिर इसका भोग भोगना पड़ेगा। इसका मतलब फिर आप निकल नहीं पाओगे। और यही हो रहा, 84 का चक्कर लगाते लगाते कितने युग निकल गए, और अब भी तुम सोच नहीं पा रहे हो कि चक्कर से हमको बचना है, इस चक्कर से हमको निकलना है। क्या निकालने वाला कोई है? क्या उसकी तलाश का खोज कभी आपने की है? कुछ। लेकिन महापुरुष आके बताते हैं इस भवसागर से पार करने वाला न कागज है,
न पानी है, न पत्थर है, न मंदिर है, न तीर्थ है, न मूर्त है, ये नहीं पार करें। पार कौन करेगा? तो जरा सुन लीजिए दो वचन महापुरुषों के, तो आपको आस्था विश्वास कहाँ रखनी चाहिए ये समझ पैदा हो जाएगी। कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। का बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं जा सकता। और कौन सा गुरु? जिसके पास नाम नौका हो। ऐसे तो गुरु बहुत हैं, गली गली गुरु आप ले चेला कंठी ले, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा दे। ऐसे वक्त ऐसे गुरु तुमने ढूंढे हैं, उन्हीं को तुमने गुरु माना। अरे गुरु वही जो तुमको पार करे, 484 नरकों से मुक्ति दिला दे, आवागमन से छुटकारा दिला दे, उसका नाम है गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक में गुरु कहते हैं। तुमने गुरु खोजा कभी? ऐसा कहीं कुछ नहीं। टीका पट्टा देखा, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी वाल गुरु बनाने। अरे ये गुरु के पहचान नहीं है, ये तो शरीर का भेष है। शरीर गुरु नहीं है, गुरु है ज्ञान, तो तुम अंदर है। ज्ञान को गुरु कहते। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बिन कौन वारेगा। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो गुरु के बिना निकल कर गया हो। भगवान राम को भी गुरु के द्वारा जो कुछ मिला, 2 गुरुओं की जरूरत है। जिनको भगवान के तो उन्होंने 2 गुरु किए, तुम एक भी नहीं जानते। 2 गुरु किए तब उनको मान सम्मान मिला, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। लेकिन वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक थे, तो शरीर को लाभ दिलाया, इनको राजपाट दिला दिया, धन दौलत दिला दिया, मान सम्मान दिला दिया, इनका इतिहास बना दिया, इनकी पूजा करा दी, लेकिन इनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। ये काम उनका नहीं, उनका भी नहीं हुआ। और तुम उनके सारे बैठो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? अब वो है भी नहीं, जब थे तब किसी को पार नहीं किया, मारा सबको। ये इतिहास है, इनको मारा, रावण को मारा, परिवार को मारा, कुंभकर्ण को मारा, एक को लाखों को मारा। मारने का इतिहास है तुम्हारे भगवान का, लेकिन तारने का इतिहास नहीं है। तारा नहीं किसी को, मारना तारना नहीं होता। यही तो समझ नहीं पैदा हुई, और यही लोगों ने आपको बताया नहीं, भ्रमित रखा। तुम उस मारने काटने वाले, संहार करने वाले, हत्या करने वाले को गुरु भगवान मान लिया। यही तो तुम्हारी कमजोरी है, और तुम संतों की शरण में गए नहीं। वो तुमको राज बताते, ये कौन से गुरु हैं, ये कौन से भगवान तो हैं, लेकिन काल भगवान है। काल माने मारने वाला, और तुम्हें चाहिए दयाल भगवान, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा दयाल देश की। तुम्हें दयाल भगवान, दयाल माने जो तुमको बचाए, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें माफी दे गुनाहों पापों की, उसको कहते दयाल। और जो सजा देता है, मारता है, दंड देता है, उसको काल कहते। आगे क्या कहना है? कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा। एक एक बात जब गौर से सुनोगे तब समझ में आएगा, अरे काम तो कहाँ होना था, हम कहाँ लगे हैं। किनसे फरियाद करनी थी और किससे फरियाद करते। कहीं पत्थर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, कहीं पानी के सामने, कहीं तीरथ मूरत के, कभी कागज कैलेंडर के सामने। ये सुनने वाले हैं। अरे जहाँ बेदर्द हाकी वहाँ फरियाद क्या करना, कोई नहीं सुनेगा।
अगर सुनते होते तो अब तक देश में अमन चैन होता। सब पूजा कर रहे, सब सुना रहे, रोज प्रार्थना पाठ तीरथ व्रत पूजा ये सब कुछ चल रहा, ये फिर बढ़ क्यों रहा? ये तो कम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि बिना भजन के तुम्हारा गुजारा, तुम्हारा निस्तार नहीं होगा। अब भजन तो तुम किसी ने बताया नहीं आपको। तुमको 3 युगों से पूजा सिखाई जा रही और वादा तुमने किया भजन का। ये जीवात्मा, जब जीवात्मा माँ के गर्भ में थी, माँ के गर्भ में हमने आपने वादा किया प्रभु से। क्या वादा किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन कर दिन रात। ये वादा किया। पूजा का वादा नहीं किया, भजन का वादा किया और जुट गए पूजा में। कहाँ का वादा कहाँ लग गए। भजन माने चेतन, भजन माने ले जाने वाला, भजन माने सुधार करने वाला, भजन माने मुक्ति दिलाने वाला, भजन माने पापों से रिहाई कराने वाला, उसको भजन कहते। और तुमने पूजा की, कुछ माफ हुआ है? और दंड मिल रहा। और दंड अभी मिलेगा कि तुमने चेतन शरीर को जड़ पूजा में लगाया। ये तुमने शरीर का अपमान किया है। ये अपमान है, तुम्हारा पूजा नहीं है। और ये संतों के सिवा कोई जानता नहीं था। क्या कह रहे हैं कि भजन के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। और गुजारा किसके साथ होगा? जो तुमको अपनी शरण में ले ले, अपना बना ले, तुम्हारे सारे गुनाह पापों को माफ कर दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, वो उसको कहते अपना। ऐसा कोई अपना है तुम्हारा? सब तुमको खराब करने वाले। जिसको अपना बनाया उसने खराब कर दिया। और सबसे पहले चरित्र खराब किया तुम्हारा। जिसको यहाँ अपना बनाते हो वो पहले तुम्हारे चरित्र पर हमला करेगा। बगैर चरित्र खराब किए तुम्हारा बनेगा नहीं वो। तो ये कैसा अपना है? अरे अपना हो तो हमका अपनी मदद करे, अपनी रक्षा करे, अपने चरित्र को सुरक्षित रखे तो अपना है। लेकिन नहीं, यही है काल की शिक्षा, यही काल का फंसाव है। ऐसा उसने जाल बनाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, वो नहीं निकल पाए। तुम्हारी क्या ताकत है? तो क्या कह रहे हैं? जब ऐसे की शरण मिले जो तुम्हारा सुधार करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी चरित्र को बर्बाद होने से रोके, मदद करे। यहाँ तो सब चरित्र लूटने वाले, और उन्हीं को तुमने अपना बनाया। बहन का चरित्र लूटा, जिसको दामाद का उसने बेटी का चरित्र। तो तुम्हारा हुआ कौन इसमें से? ये कभी सोचा तुमने बैठकर? अरे तुम्हारा हो तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारा सहयोग करता, तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हें बुरे कर्मों से दूर रखता। वो है अपना। क्या कह रहे हैं आगे कि बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, और दर्द बिन कौन चिताएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते बिना बिरह, बिना बिरह माने आंसू, बिरह का आंसू। संसार के तो आंसू और बहाते रोज, लेकिन बिरह का आंसू तुम्हारे पास है। बिरह का आंसू मीरा ने बहाया, प्रभु को पा गई। बिरह का आंसू सहजो भाई ने बहाए। बिरह के आंसू कबीर का बिन रोए नहीं पाई उस साहब का दीदार। कितना साफ साफ कहते संत, बिना बिरह का आंसू गिराए कोई भी जीवात्मा पिया से मिल नहीं सकती। जैसे यहाँ पिया प्रीतम से मिलने के लिए जब बेटी विदा होती है तो आंसू बहाती है। ये दस्तूर उधर का ही है, नियम उधर का है। यहाँ तुम्हें सिखाया जाता कि संसारिक पति मिला तो आंसू बहा के मिला, और जो परम पति, जो जीवात्मा की रक्षा करने वाला,
तुम्हारा सुधार करने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी चरित्र को बचाने वाला, क्या वो बगैर आंसू गिराए मिल जाएगा? तो मीरा कह रही बहुत रोए, बहुत इतनी रोई, लेकिन जैसे ही सदगुरु मिल गए रविदास जी, बस खुश हो गए। फिर इतनी नाची, इतनी हंसी। जब तक रोना है, जब तक मिलाने वाला नहीं मिलेगा। जब पिलाने वाला परमात्मा से मिल गया, फिर रोना नहीं, फिर हंसना है। तब हंसना शुरू होता है। यहाँ जिसने पाया हंसियस कंथन पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खिले पी मिले तो कौन सुहागल होए। बिना रोए ये सांसारिक पति नहीं मिलता। जो बिगाड़ने वाला है, जो चरित्र लूटने वाला है, इज्जत लूटने वाला, वो रोने से नहीं मिलता है। और वो तो परमपति है, तो तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करे, तुम्हें 4 खान 84 लाख नरकों की योनि से बचाए, तुम्हारा सुधार करे। उसको कहते क्या कह रहे हैं फिर कि दर्द बिन कौन जिताएगा। अगर तुम्हारे दर्द ना हो तो तुम कभी पुकार नहीं लगाओगे। ये दर्द तुमको परमात्मा की याद दिलाता है। दर्द होना जरूरी है इसका मतलब, लेकिन दर्द कोई चाहता नहीं। जिसे परमात्मा की तरफ याद हो वो काम आप करना नहीं चाहते। बीमारी में मालिक याद आता है, गरीबी में याद आता है, बदनामी में आता है। ये तीनों गहने हैं सच्चे साधक के। जो सच्चा गुरु का भक्त है, एक बार पार जाना चाहता है, उसको ये 3 चीजें। तभी कहा कि सदगुरु जिस पर खुश होते हैं वो 3 चीजें देते, बीमारी, गरीबी और बदनामी। और तुम 3 में से एक भी नहीं चाहते हो। एक भी नहीं, उसी के तो यहाँ फरियाद लेके आए हो, उसी का रोना रात दिन यहाँ करते हो। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के लिए आंसू नहीं गिराया, अपने पिया प्रीतम मालिक से मिलने के लिए आंसू कभी नहीं गिराया। कितनी बड़ी भूल है जीव की। ये भूल बेटा किसी ने खत्म भी आपकी नहीं की। आगे क्या कह रहे हैं कि शब्द बिन कौन श्रृंगारेगा, शब्द बिन कौन श्रृंगारेगा, और शब्द बिन कौन श्रृंगारेगा, शब्द बिन कौन श्रृंगारेगा, और संग बिन कौन निहारेगा, संग बिन कौन निहारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते बिना शब्द के आत्मा का श्रृंगार शब्द से होता है, और शरीर का श्रृंगार अक्षरों से होता है। ये ले आओ, वो ले आओ, ये नाम रखा, वो नाम रखा। ये सजावट के नाम रखे आपने, अक्षर उसकी सजावट है, और जीवात्मा की सजावट शब्द थे। कहते शब्द के बिना ये जीवात्मा का श्रृंगार कौन कराएगा। अब अगर श्रृंगार किए वो पिया प्रीतम के पास जाएगी नहीं, मिलेगी नहीं। क्या कह रहे हैं कि संग बिन कौन निहारेगा। अगर कोई संग सच्चा साथी नहीं मिला तो तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। जो देख रहे हैं वो अपने मतलब की, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोगों की प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं देख रहा। तभी महात्मा ने कहा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। ये बात समझ में नहीं आई लोगों। कहना तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, और न तुम किसी के हो, न तुम्हारा कोई यहाँ। तुम्हारा यहाँ किसी से कोई रिश्ता ही नहीं, क्यों तुम अकेले आए थे। जब माँ के पेट से अकेले पैदा हुए तो ये बीच में से मिल गया तुम्हारा, तो ये बीच में मिला दिया गया। काल ने कहा कि हमारे देश में रहेगा कैसे, कहना इसको लपेटो यहाँ। तो तुमको यहीं पर जब पैदा हुए तुम किसी को नहीं जानते थे, अकेले पैदा हो, नंगे, कोई सामान भी लेके नहीं, न घर न गृहस्थी न परिवार न दुकान मकान जमीन कुछ भी नहीं था। अकेले आए और नंगे आए। अब धीरे 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 तुमको गुरु मिला, माता पिता, उन्होंने संपर्क कराया। ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है,
ये तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा मकान है। अगर पूछा जाए कि हमारा था, हम तो लाए नहीं थे, हमारा कैसे होगा? जो हम लाए नहीं हैं तो हमारा कैसे आप बता रहे हो? कहते नहीं, हमारे बाद तुम्हारा, तुम्हारे बाद फिर तुम्हारे लड़कों का, उसके बाद उसका। तो कहते तो किसी का नहीं हुआ, ये तो किसी का नहीं हुआ। जब इनके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, यही सिलसिला है, तो किसी की हुई नहीं है जमीन, और तुम कहते हो हमारी में। बस यही शंका है, यही अज्ञानता है, यही भूल भरम है, इसी को मिटाना और हटाना है। आगे क्या कह रहे हैं कि काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, और कर्म किस भांति उतारेगा। कर्म किस भांति उतार। कह रहे हैं भाई ये बताओ, काल से हमारा छुटकारा कौन कराएगा? है कोई ऐसा? ये तो सब काल के अधीन है, काल की व्यवस्था में है। अब काल की व्यवस्था निरंतर सोचते हैं और उसी के पाने के प्रयास में लगे पड़े, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और धीरे धीरे चलेगा। समझ आता, न मिला न दिला कुछ नहीं। कहते बताओ, काल से को कौन पछाड़ेगा? इस काल से छुटकारा कौन देगा? काल को कौन मारेगा? तो आपको आवाज मिली है, मैं कलयुग को भगाऊंगा। ये आवाज, ये है काल को मारने वाले। किसी ने सृष्टि में आज तक ये नहीं कहा। सब काल के अधीन, राम भी काल के अधीन, कृष्ण भी काल के अधीन, शिव जी भी काल के अधीन, ब्रह्मा काल के अधीन, विष्णु काल के अधीन, रामकृष्ण काल के अधीन, देवी देवता काल के अधीन है। किसी ने नहीं कहा। लेकिन आज संतों का आगमन हुआ है, वो कहते हैं हम काल को भगाएंगे और अपनी जीवात्मा को काल के चंगुल से निकालेंगे और घर पहुंचाएंगे। इतना बड़ा वादा है। पूछ रहे हैं भाई ये बताओ, है कोई सृष्टि में ऐसा जो काल से तुम्हारा छुटकारा पीछा छुड़ा दे? और कह रहे हैं कि अब कर्म के स्वाद, जो ये कर्म काल के किए, काल ने कर्मों का जाल बनाया, उन कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसाया, और कर्म करते 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 इतना कर्मों का कर्जा लाद दिया। ये बताओ, इस कर्म कर्जे से कौन छुटकारा दिलाएगा? ये सब पूछ रहे हैं, फिर बाद में उत्तर भी बताएंगे आपको। अभी तो प्रश्न कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? संत कोई आन ही आएगा, 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 भक्त कोई दो जारेगा, भक्त कोई दो जारेगा, भक्त कोई दो जारेगा। भक्त कोई दो जारेगा। देखो, पढ़ने सुनने से नहीं समझ में आएगा जब तक इसका अर्थ नहीं बताया जाएगा। क्या कह रहे हैं? जब कोई संत आएंगे वो काल को मार गिराएंगे और किसी की ताकत नहीं। क्यों? ये काल शक्तियां थी, ये तो काल की अधीन रही। काले ने इनको भेजा, जाओ हमारे काल देश की व्यवस्था बिगड़ गई, जिन लोगों ने बिगाड़ा है उनको सुधारना, और न माने तो मार काट देना। इतना काम किया, बस इतना इतिहास आपके पास है। लेकिन बचाने का, उद्धार का इतिहास नहीं है। क्या कह रहे हैं? संत कोई आन ही आएगा, बड़ी जल्दी ही संत महापुरुष आएंगे, क्योंकि 3 युगों का झंझट खत्म होना है। 3 युगों से फंसी जीवात्मा को छुटकारा दिलाना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। उस काम का वादा करने वाला सम्राट मालिक भूमंडल पर आया हुआ है। कैसे तुम पहचानोगे उनको? क्या कह रहे हैं? भक्त कोई दो जारेगा,
वही उनका भक्त है जो दोनों को जला दे। असद, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जला देगा, वही उनका भक्त है और वही भगवान से मिलेगा। यही कृष्ण भगवान ने कहा था उद्धव जी से। वो दो प्रिय मित्र थे उनके। जब समय उनका पूरा हो गया, कृष्ण भगवान का, कहते भाई अब तो हम जाएंगे, हमारा काम हो गया। तो उद्धव जी कहते कहाँ जाओगे, आपका घर कहीं और है। अरे कहना ये हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम काम करने के लिए भेजे गए थे, धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद। मैंने वो काम कर दिया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। उद्धव जी कहते आपने कोई बताया नहीं कि परम धाम कहाँ आपका। कल हमसे किसी ने पूछे नहीं, मुझसे तो बता था, किसी ने नहीं पूछा। तो ऐसा करो कि हमारी सारी उम्र तुम्हारे साथ गई, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, हमको भी अपने साथ ले चलो। कहा उद्धव ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, हमको अधिकार ये ले जाने का नहीं मिला, ले जाने का अधिकार हमको नहीं मिला। हम युक्ति बता सकते, तुमने हमारे साथ समय दिया है, खर्च किया है, मेरे आदेश हुक्म का पालन किया, तो मैं युक्ति बता सकता हूँ। कल कौन सी युक्ति? जाओ उद्धव बद्र का आश्रम, तप करो। जब सूत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष कलयुग में आएंगे तो वो नाम की युक्ति देंगे। उस नाम की जब कमाई करोगे, वो युक्ति तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। जाओ, अपना नहीं किया कुछ, अब तुम उनके सारे बैठे। अरे उस समय तो कृष्ण थे, तब उन्होंने कहा तुम्हारे सामने तो मिट्टी के पत्थर के, तुम्हारे सामने भी नहीं है, तुम्हारा जब उनका काम नहीं हुआ तुम्हारा कहां से हो जाएगा। लेकिन नहीं जानकारी जीवों को, बेचारे सबको फंसे पड़े, पूरा संसार इसी में फंसा पड़ा और कोई निकलने की बात पूछता नहीं है। लेकिन संत अपनी तरफ से बताने लगे कि जीव तो नहीं जानता है, चलो इसको जानकारी दे दे। तो क्या कह रहे हैं कि काल को कौन है मारेगा, और कर्म किस भांति उतारेगा। आप बताओ, है कोई सृष्टि में ऐसा जो काल को मारे? ऐसा कोई सृष्टि में है? और जो काल को मारेगा वही काल के कर्म कर्ज से तुम्हें मुक्त कराएगा, और दूसरा करा नहीं सकता। ये काम और किसी के बस का नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? काम सत्संग बनाएगा, काम सत्संग बनावेगा, काम सत्संग बनाए, काम सत्संग बनावेगा, जो तन मन को वारेगा, कोई तन मन को वारेगा। तुम्हारा काम, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी का सत्संग है। सत्संग के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर होता तो पूजा पाठ करके, तीर्थ व्रत करके सब लोगों ने अपने पाप कर्मों को उतार दिया होता, किसी का नहीं उतारा देता। क्या कह रहे हैं आगे? और जो ही तन मन को मारेगा उसका उतरेगा, जो तन मन न्यौछावर कर देगा, यानी आत्मसमर्पण, जिसे कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। आत्मसमर्पण करेगा, अपने आप को कुर्बान कर देगा, वो भक्त गुरु की दया पाने का अधिकारी बनेगा। क्या कह रहे हैं? सोई निज नाम को धारेगा, कोई निज नाम को धारेगा, सोई निज नाम को धारेगा, कोई निज नाम को धारेगा, जगत को आन हिता
करेगा? संसार का चरण तारण वो करेगा जो नाम को सिद्ध करेगा, जो नाम को जगाएगा। जिसके पास नाम बेड़ा है वही भवसागर से जीवात्मा को पार दे जाएगा। क्या कह रहे हैं? और जगत को आन ही तारीख। अगर ऐसा भूमंडल पर आ गया तो बहुत शीघ्र ही वो संसार को उद्धार कर देगा। अगर संसार उनकी शरण में आ जाएगा, उनके वचनों पर विश्वास कर। आगे क्या कह रहे हैं? जीव एक एक को उबारेगा, 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 मान बद मोह को टारेगा, मद मोह को टारेगा, मान मद मोह को टारेगा। मद मोह देखो शर्त लगी है, ऐसे नहीं सब चले जाएंगे। नाम सुन लिया कि पार हो जाएंगे, ऐसे नहीं। साफ साफ कह रहे हैं कि जीव एक एक को मारेगा। जिसका जो जीव उनका कहना मानेंगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करेंगे, उनके सिवा किसी का नहीं बनेगा। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, ऐसी जिसकी गति हो जाएगी, मतलब यानी ऐसी जिसके अंदर विचार पैदा हो जाएंगे, कहा कि वो तो एक एक उतारेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। जो उसके अधीन हो जाएगा, उसकी शरण में आ जाएगा, आत्मसमर्पण करके कहा एक एक जीव को ले जाए, छोड़ेगी नहीं। लेकिन मान मद मोह को टारेगा। उनके मान अभिमान अहंकार गरुड़ गुमान घमंड काम क्रोध लोम सबको खत्म कर देगा। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र करके तब ले जाएगा। ऐसे थोड़ी चले जाओ। अभी तो गंदगी लपेटे बैठे हो और लपेटने के चक्कर में हो, जो लपेटे उनसे पूछ लेते, तुम भी वही काम शुरू कर दिया। आगे क्या है? शरण सत गुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, शरण सत गुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, सोई निज धाम को जाएगा, निज धाम को जाएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा। बिन कौन देखो सारी शंका का समाधान कर रहे हैं। बिना गुरु के, जैसे बिना केवट मल्ला के ये नदी पार करना मुश्किल होता है, इसी तरह ये भवसागर बगैर सदगुरु खेवटिया के कोई पार नहीं जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, ऐसे तो बहुत गुरु बने घूम रहे। भी आपसे बताया था, गली गली गुरुआ फिले, चेला कंठी ले सब बांट रहे। और तुम स्वर्ग नरक कहीं जाओ, हमें दक्षिणा। उनका केवल मतलब दक्षिणा से, तुम्हारे स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है, तुम्हारे उद्धार कल्याण से मतलब नहीं है, तुम्हारे पाप कर्मों को मिटाने से मतलब नहीं है। उनको अपना स्वार्थ चाहिए। ऐसे स्वार्थियों को तुमने गुरु बनाया। अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेरी ठेला। गुरंध बधिर कर लिखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। कितना साफ साफ गोस्वामी महाराज जो संत थे, उन्होंने रामचरितमानस दी। ये किसी कथावाचक की लिखी हुई नहीं है, ज्ञानी फ्यानी की, ये संत की रचना। क्या कह रहे हैं आगे? एक सतगुरु स्वामी की शरण सतगुरु समारे। जिसने सतगुरु की समर शरण को संभाल के, विश्वास करके, दृढ़ता से, स्थिर प्रज्ञता से
गुरु की शरण को पकड़ा है, सोई वो धाम को जाएगा, वो जीवात्मा अपने घर जाएगी। सब नहीं जाएंगी। एक एक लक्षण, एक एक कर्म, एक एक नियम सब आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं केवल मथुरा गए 1000-500 रुपए खर्च के नाम नाम सुन के घर आ गए, पार हो जाएंगे। कितने पार हो गए? सब डूब गए, सब भ्रमित हो गए, सब छोड़ गए, सब भाग गए, भागी नहीं गए। और गुरु कह रहे गुरु मर गया, ये भी प्रचार कर रहे।